इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं 8.1 का। पांचवा क्वेश्चन आज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा बराबर 13/12। तो इसके लिए sec थीटा लिख लेते हैं। sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पढ़ाए हुए हैं। इसके पहले sec थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे आधार। तो हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, क्या नहीं दिया हुआ है, ये ऊपर वाला जो 13 है, तो 13 क्या है दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और यहाँ पे जो 12 दिया हुआ है, 12 आधार है। तो हमें यहाँ से क्या क्या नहीं, मतलब एक चीज नहीं मालूम है जो निकालते हैं, लंब नहीं मालूम है तो लंब निकालते हैं। लंब के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करते हैं माइनस, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ABC, इसको मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ से इसके लिए सामने से देखेंगे तो ये वाला जो होता है ये होता है लंब, ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला हो जाता है कर्ण, जो बच गया वो होता है आधार। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 12। हमें लंब निकालना है तो ये लंब निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 13 × 13 कर देंगे, 2 बार करेंगे तो वो निकल जाएगा, उसी में उसी से गुणा करेंगे तो स्क्वायर निकल जाता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो वैसे ही 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 × 12 144 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे 169 में से तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालना भी इससे पहले वाले क्लास में सिखा दिए हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल से कितना हो जाएगा, 5। तो ये लंब कितना निकल गया यहाँ से, 5। अब हमें यहाँ से पूछ रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहाँ से हमें इसको छोड़ के एक तो दिया हुआ है सेक थीटा, और इसके अलावा हमें पांचों निकालना है। चलिए पहला निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, लंब और बट्टा में कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है, अभी देख रहे हैं, लंब कितना दिया हुआ है, 5 निकाले यहाँ पे, तो लंब हो गया 5। कर्ण कितना दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा होता है, बड़ी वाली भुजा, तो वो होती है कर्ण 13। ये एक आंसर हो गया। दूसरा निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ये हो जाता है आधार बटे कर्ण, या तो ये बोल सकते हैं कि इसके उल्टा सेक थीटा है, सेक थीटा का अगर उलट देंगे तो ये भी हमारा निकल जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ से भी कर लेते हैं। आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ से आधार दिया हुआ है 12, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13। तीसरा निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का हो जाता है लंब और बट्टे में आधार। लंब कितना दिया हुआ है, यहाँ से लंब दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 12, और जो बच रहा है 3। इसके उल्टा भी डायरेक्ट अगर करते तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन का उल्टा लिखवाया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला भी होगा ना, इसको उलट देंगे तो मेरा हो जाएगा कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और लंब अभी निकाले हुए, कितना लंब निकाले हुए हैं, 5। और दूसरा वाला जो होगा सेक थीटा, तो ये दिया हुआ है कॉस थीटा है। कॉस थीटा का उल्टा पहले ही दिया हुआ है सेक, तो ये निकालना नहीं है। टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। अब अगर हम कॉट थीटा निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आधार बट्टे में लंब। तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार कितना दिया हुआ है 12, और लंब कितना दिया हुआ है, लंब अभी निकाले हुए यहाँ पे 5। ये आंसर, ये जो टेन थीटा है इसका उल्टा हो जाएगा, इसके उल्टे हो जाएगा। अतः अब ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos a बराबर cos b दिया हुआ है, cos a बराबर cos b दिया हुआ है, तो दिखाना है कि कोण a जो है बराबर है कोण b के। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज पहले खींच लेते हैं। ये वाला a हो गया, ये वाला b। इसको हम इसलिए a b ले रहे हैं क्योंकि दोनों जो है, दोनों कह रहा है कि a और b दोनों न्यून कोण है, तो ये इसलिए हमें ले रहा है। ये जो है 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो इसे हम और एंगल ले लेते हैं c। इसको इसका नाम जो है हम c दे देते हैं। अब इसमें हम कह रहे हैं जो दिया हुआ है क्वेश्चन में cos a बराबर cos b, तो हम लिख लेते हैं cos a बराबर cos b। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो इसके लिए लिखते हैं cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, आधार और बट्टा में क्या होता है, कर्ण। और यहाँ भी क्या होता है cos b भी है, तो यहाँ भी cos ही है, तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार और बट्टे में कर्ण। बस दिक्कत यही है दोनों में कि यहाँ हमें b से देखना है और यहाँ पे हमें a से देखना है। तो हम यहाँ a से देखेंगे, तो a के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, जो इसके पास वाली जो भुजा है, मतलब यही इसके सामने वाली जो भुजा है CB,
ये जो है लंब हो जाती है, ये बड़ा वाला जो है हमेशा कौन ही रहता है। तो ये जो है इसके लिए केवल कौन सा ए सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी, और बटा में कौन क्या है, कौन क्या हो जाएगा, कौन वही हो जाएगा ए बी, बराबर। यहाँ पे अब हमें किससे देखना है, बी से देखना है। हम यहाँ ए से देख रहे थे, अब यहाँ से बी से देखेंगे। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, आधार। आधार कौन सा होगा, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, एसी लंब हो जाएगा। और जो इसके पास की भुजा है, तो पास की भुजा जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो कौन सी है, बी सी। और इसके बाद फिर यहाँ पे कौन क्या है, कौन दिया, कौन तो हमेशा वही रहेगा, ए बी। अब ये जो दोनों है ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या आ गया यहाँ से, ए सी बराबर बी सी। अब मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें दो एंगल बराबर हो, तो इसका मतलब इसे क्या मालूम चलता है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है, 7 नंबर करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा, बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8। cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला कह रहा है 1 + sin थीटा इनटू 1 - sin थीटा, सारे के बट्टे में है 1 + cos थीटा इनटू 1 - cos थीटा। तो दूसरा जो है cot स्क्वायर थीटा। तो दूसरा वाला तो ऐसे ही कर सकते हैं, जो दिया हुआ है cot थीटा बराबर, चलिए दो नंबर वाला पहले कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8। यहाँ पे पूछ रहा है इसका स्क्वायर करके, तो cot स्क्वायर थीटा सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके निकाल देंगे। 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 से 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 64। ये पहला, सेकंड वाला तो हो गया। और पहला वाला करते हैं। आप लोग नीचे क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b इंटू a - b क्या होता है, ये हो जाता है a² - b²। तो यहाँ वैसे ही दिया हुआ है 1 + sin थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। तो ये जो है पहला वाला a हो जा रहा है, दूसरा वाला b, a + b। अब ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है a - b। तो इसमें जो हम करेंगे इसको लिख लेते हैं फर्स्ट वाले को, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, नीचे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो ये जो है 1 जो है यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे sin थीटा क्या है, b है। तो वैसे ही a + b हो जाएगा, यहाँ पे a + b हो जा रहा है, यहाँ पे a - b हो जा रहा है नीचे, ठीक। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, a + b और a - b, यहाँ पे जो cos थीटा है। तो ये अब इसके लिए a + b और इंटू a - b रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a² - b²। तो यही जो लगा रहे हैं a², तो एक जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे क्या है sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे बट्टे में। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी a का स्क्वायर हो जाएगा, अब b की जगह पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग और भी फॉर्मूला आगे क्लास में इसी चैप्टर में आगे जो पढ़िएगा, तो ये रहता है 1 - sin। यहाँ पे जो होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर की जगह पे sin उसका स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर हो जाएगा थीटा। और ये जो फॉर्मूला रहता है, ये जो 10th क्लास में पढ़ना आगे चैप्टर में, कि sin स्क्वायर आप लोग जानते भी होंगे शायद, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो यहाँ पे अगर हम एक को इधर छोड़ के दूसरे को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर 1 - sin, यहाँ पे cos स्क्वायर को छोड़ दे रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए, sin को उधर ले जा रहे हैं, तो 1 - क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे ऊपर वाले जगह पे क्या आ रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे क्या हो जा रहा है, सीधे हो जा रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 - sin स्क्वायर है ना, तो इसके जगह पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे हम sin स्क्वायर को छोड़ देते, cos को उधर ले जाते, तो 1 - cos स्क्वायर हो जाता। तो ये क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, और cos बटा sin क्या होता है, cos बटा sin हो जाता है cot थीटा। तो दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक यही हो गया, यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हो गया। तो cot स्क्वायर थीटा का मान पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 7, कितना है cot स्क्वायर थीटा का मान, cot थीटा का मान दिया हुआ है 7/8। इसका स्क्वायर फिर से कर लीजिए, नहीं आ रहा है समझ में तो कर लिए, कितना हो जाएगा 49/64। ये हो गया इसका आंसर, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a और बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर a ये बराबर है कि नहीं इसके, cos स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे cot a, ये गुणा में है, कितना हो जाएगा 4/3। अब इसके लिए हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं पहले,
अब हमें ए से देखना है सारा, ये जो कह रहा है ना ए दिया हुआ है तो ए से देखना है हमें, ए से। तो यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ए के लिए जो सामने वाला रहता है ये हो जाता है लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है 3, और जो ये वाला जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला ये तो एसी है, एसी क्या है हमेशा कण ही रहता है, ये कण है। और ये जो बच जा रहा है आधार, आधार कितना दिया हुआ है 4। तो हमें यहाँ से निकालना है कण, निकालना है, कण नहीं दिया हुआ है तो कण कैसे निकलेगा, कण बराबर होता है जो बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला कभी भी निकालना रहता है तो यहाँ पे लंब और आधार के दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है तो निकल जाता है कण। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये टोटल जोड़ देंगे 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। कौन कितना निकल गया 5। अब हमें निकालना है, यहाँ पे कह रहा है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो निकाल लेते हैं यहाँ से हम 10a। 10a बराबर कितना हो जाएगा, 10a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3 और आधार कितना दिया हुआ है 4। और दूसरा एक निकाल लेते हैं यहाँ से हम, इसका भी मतलब इसका मान आगे हमें प्रूव करना पड़ेगा, इसको प्रूव है मतलब बराबर है कि नहीं ये जांच करने के लिए इसका हमें मान आगे भरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें तीनों निकाल लेते हैं। तो साइन का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे और टेन का तो निकाल लिए। अब हम कॉस का मान निकालते हैं, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार तो बटे में कौन। आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 4। ए से ही देखना है क्योंकि सारे में ए दिया हुआ है तो हमें ए से देखना है। आधार हो गया और कौन कितना दिया हुआ है 5। यहाँ से निकाल लेते हैं साइन थीटा, लंब बटे कौन। लंब कितना दिया हुआ है 3 और कौन कितना दिया हुआ है 5। अब तीनों निकल गया। अब इसका मान पुट कर लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी यहाँ पे 1 की जगह पे 1 आने दिए और 10 स्क्वायर है, 10 ए का मान कितना दिया हुआ है 3/4 और इसका हमें स्क्वायर करना है। अब बट्टे में 1 माइनस 3/4 वही है, यहाँ पे नीचे में प्लस है स्क्वायर कर दिए। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे इधर और इसका निकालते हैं, कॉस का मान कितना दिया हुआ है, कॉस ए का मान 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना दिया है 3/5, 3/5 का स्क्वायर। आगे करते हैं, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/16 हो जाएगा। इधर भी इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अब बट्टा पका जोड़ करना पड़ेगा। चलिए आगे बट्टा पका जोड़ कर लेते हैं। यहीं पे 16 हो जाएगा एलसीएम, 16 माइनस 9 बट्टा में फिर हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। आगे करेंगे तो ये 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 7/16 और ये 16 9 25, 25/16। ये 16 से 16 कट के इधर कितना आ गया 7/25 आ गया। ये एक साइड 7/25 और दूसरे साइड ये दिया हुआ था तो इसका मान इधर 4 यहाँ पे निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 के 9 और 25 और बटा पर घटाव कर देना, 25 एलसीएम हो जाएगा और 16 और माइनस 9 ये कितना हो जाएगा 7, 7/25। दोनों साइड बराबर आ गया। हमें यही देखना था कि बराबर है कि नहीं। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया।